नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार की राजनीति में आए एक बहुत बड़े मोड़ की। एक ऐसा फेरबदल जिसने वाकई सबको चौंका दिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इससे राज्य का पूरा सियासी समीकरण कैसे बदल गया है। जी हाँ, बिहार की सियासत ने आज एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जिसने राज्य के सियासी गलियारों में एक बड़ी हलचल मचा दी है। तो आज यानी 14 अप्रैल 2026 बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन रहा। दो बड़ी चीजें हुईं, एक बहुत बड़ा इस्तीफा और फिर एक नए मुख्यमंत्री का ऐलान। सबसे पहले इस्तीफे से ही शुरू करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की जो जड़ है वो है एक बहुत बड़ा इस्तीफा। जी हाँ, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और बस इसी के साथ बिहार की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो गई है। और अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार की जगह कौन? तो बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। अब बिहार की सत्ता की कमान उनके हाथों में होगी। तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, ये बहुत सीधी है। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब अगला कदम ये है कि वो राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मिलेंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का बदलना नहीं है। इसे ऐसे देखिए कि बिहार की राजनीति में एक पूरे युग का अंत हो गया है। नीतीश कुमार का पद से हटना अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। उनके इस्तीफे के साथ ही कहा जा सकता है कि राज्य की पॉलिटिक्स का एक लंबा दौर खत्म हो गया है। सोचिए उनका कार्यकाल कितना लंबा और कितना प्रभावशाली रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। अभी पिछले साल नवंबर 2025 में ही तो उन्होंने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और कुछ ही महीनों बाद 14 अप्रैल 2026 को इस्तीफा दे दिया। अब खबरें ये हैं कि वो राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में एक नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को बीजेपी के नजरिए से देखते हैं। ये उनके लिए एक ऐतिहासिक मौका है, बिहार में एक नया मील का पत्थर। ये जो नंबर है ना, एक, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। बिहार के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बनकर सरकार को लीड करेगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा मोमेंट है। तो इसका असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो बीजेपी अब तक गठबंधन में एक सहयोगी की भूमिका में थी, वो अब ड्राइविंग सीट पर आ चुकी है। ये बिहार के पावर इक्वेशन में एक जबरदस्त बदलाव है। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर मुमकिन कैसे हुआ? तो देखिए, इसके पीछे है नंबरों का खेल। चलिए बिहार के इस नए राजनीतिक समीकरण को थोड़ा समझते हैं। दरअसल इस बड़े बदलाव की नींव 2025 के विधानसभा चुनावों में ही पड़ गई थी। याद कीजिए, उस चुनाव में बीजेपी ने 89 सीटें जीती थीं और वो राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आज उन्हें एनडीए गठबंधन का मुख्य चेहरा बनने और सरकार को लीड करने का मौका मिला है। सत्ता पर दावा करने का ये सबसे मजबूत आधार था। ठीक है, तो अब तक काफी कुछ डिस्कस हो गया है। चलिए एक बार फटाफट से सारे जरूरी फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए सारी बातों को जल्दी से दोहरा लेते हैं। नए सीएम कौन? सम्राट चौधरी। इस्तीफा किसने दिया? नीतीश कुमार ने, 14 अप्रैल को। शपथ ग्रहण कब हो सकता है? मुमकिन है कल, यानी 15 अप्रैल को। और हाँ, सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है, बिहार को अपना पहला बीजेपी मुख्यमंत्री मिला है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, बिहार के लिए इस नए अध्याय का मतलब क्या होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा और जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी।